फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मॉर्निंग का सबसे पहला टास्क आज क्या किया जा रहा है। सीनू के नेल्स काटे जा रहे हैं। कल जो गप्पू के मुंह पे उसने जबरदस्त ये खरोंच मारी है। गप्पू जरा फेस दिखाओ अपना। ये इसको पूरा जो कि ये प्रेम चोपड़ा इसने कल बनाया है, इसके लिए सबसे पहले इसके नेल्स काटे जा रहे हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें की जाएंगी। और अदरवाइज अब की बार इसने अगर कोई ऐसी कोशिश की तो फिर इसका क्या हाल किया जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता। वेलकम बैक टू सीनू एंड गप्पू चैनल गाइज। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जिम से वापसी हो चुकी है और नहा धो के बैठ गए हैं। तो आज दो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, गर्वान्वित महसूस करने वाली बातें ये हैं। पहली, जैसे अब सब लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जिसने भाला फेंक में ज़बरदस्त 85 पॉइंट समथिंग का उसने फेंका है और 2-2.5 सेंटीमीटर तक उसके आसपास कोई नहीं था, सारे पीछे हैं। गोल्ड मेडल ले आया है, छाती चौड़ी करने वाली बात है नीरज चोपड़ा को। और गाइस देखिए, गर्वान्वित महसूस करने वाली बात तो है ही, और भी मॉनेटरी बेनिफिट भी बड़े सारे होने वाले हैं नीरज चोपड़ा को, क्योंकि वो 6 करोड़ का जो मिलना है पैकेज वो तो मिलना ही मिलना है। साथ में 50% पे मकान भी मिलना है, रेलवे वगैरह उसको सरकारी नौकरी भी दे देगी। मतलब इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है कि अगर बंदा कोई मेहनत करता है तो वो जस्टिफाइड होती है, आगे जाके उसको थोड़ा बहुत तो कुछ मिल रहा है। अदरवाइज तो मेहनत करो, गोल्ड लाओ, उसके बाद कोई पूछता नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं लोग। यार सरकार को उनका ख्याल रखना चाहिए जब आपके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बड़ी गर्वान्वित महसूस करने वाली चीज़ है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आज ये है कि जो मैं शायद लेट हूँ आपको ये न्यूज़ देने में, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है कि भारत यूएनओ का अध्यक्ष फिलहाल बन गया है। वो अध्यक्षता कर रहा है यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन की। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये छोटे छोटे जो मुल्क है जो कीड़े करते हैं ज़बरदस्ती के, इन सब की चुप्पी लग गई है, मुंह बंद हो गया है। क्योंकि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि यूएनओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये दूसरी गर्वान्वित महसूस करने वाली चीज़ है कि भैया यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन का सारा जितने भी देश हैं उन सबका अध्यक्ष इस टाइम टॉप, मतलब वी कैन फील दैट इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ। तो अपनी छवि सुधारते हुए, अपनी छवि को मजबूत करते हुए और सारे देशों के सबसे ऊपर होते हुए भारत ने ये प्रूव कर दिया है कि भारत से बेटर कोई देश नहीं है। वी शुड बी प्राउड बीइंग एज एन इंडियन। सैल्यूट टू भारत, जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ ये स्पीच थोड़ी लंबी हो रही है, बट ये है कि ऐसी चीज़ें जब आती हैं, दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर प्राउड मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट्स हमको ज़रूर सेलिब्रेट करने चाहिए अपने साथ। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। ये हमारी छोकरी आ गई है सीनू बेबी, और सीनू बेबी के आज नेल्स कट गए हैं। अब आप कैसा फील कर रही हैं नेल्स कटवा के? अब आप भैया को मारोगी? नहीं मारेगी। वो तो भैया ने कल शैतानी की, इसलिए आपने उनको भैया को मारा ना। भैया दोबारा शैतानी करेगा तो दोनों पीटेंगे भैया को, ठीक है? ठीक है। तो हाँ, और ये संचित भी हमारे साथ है। गप्पू भी नहा के बैठा। आज गप्पू यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू यार। और सीनू कह रही थी कि जब से इसके मुंह पे निशान डाला है और तब से गप्पू और ज्यादा क्यूट लगने लग गया है। चलो इसी के साथ शॉर्ट का एंड करते हैं, आगे की चीज आपको दिखाते हैं। ब्लॉग का एंड नहीं, शॉर्ट का एंड करते हैं। अभी तो पूरे दिन की एक्टिविटीज दिखानी है बाबू। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, कैच यू लेटर। तो सुबह से टीवी पे लगा हुआ है ना, और सुबह से तो ये सारी की सारी तो गेम्स देखे जा रहा है उसके ऊपर ना, और ये भी साथ में। अपनी शक्ल दिखाओ संचित। ये दोनों के दोनों सुबह जब से मैं जिम गया हूँ 7 बजे से लगे हुए हैं टीवी में गेम्स वाला चैनल देखने के लिए सिर्फ। और अभी भी कहा जा रहा है इनको, इसकी मम्मा देखो अभी भी गुस्सा कर रही है कि भैया पढ़ाई कर लो, लेकिन पढ़ाई करना इनका बिल्कुल वो नहीं है। और मैं भानु सर को बोलूंगा ये दोनों के दोनों कैसे करते हैं। दोनों भानु सर के स्टूडेंट हैं। तो सबको मार दिया, सबको मार दिया। तू सीनू को मारे, सीनू को मारे, मारो सीनू को मारो। कल मैं अपना लैपटॉप लेके गया, उसकी मैंने बहुत स्लो पड़ गया था, उसमें SSD डलवाई है मैंने 256 GB की, और उसके बाद वो रॉकेट की तरह तूफानी गति से भाग रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है चलाने में गाइस। अगर आपके लैपटॉप अगर स्लो पड़ गए हैं तो उसमें SSD डलवाओ, और जो उसकी एक्चुअल वो होती है हार्ड डिस्क, उसको एक्सटर्नल की तरह वो केसिंग के साथ यूज़ कर सकते हो आप। SSD डलवाने से रॉकेट की तरह हो जाते हैं सारे के सारे लैपटॉप। तो जस्ट जनहित में जारी ये थोड़ा सा ज्ञान। सो गाइस वी कैन सी पार्टी टाइम स्टार्टेड। फाड़ी। ये देखो हम वेफर्स खा रहे हैं, वेफर्स, और पार्टी शुरू हो गई है यहाँ। और इन सबको खुजली होने वाली है, इतना सारा ये मीठा खाते हैं दिन भर। सीनू मजा आ रहा है? सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बारिश का कहर जबरदस्त है। सीनू निकल गई है मेरे साथ घूमी करने, और कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, हंसी दीदी, पुष्पा, और इन सब लोगों के लिए हमने आज पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, और इनको हम खिलाएंगे आज राजू के चूर नान। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इतनी बारिश में भी हम निकल चुके हैं गाड़ी लेके, सिर्फ इन लोगों को राजू के चूर नान खिलाने के चक्कर में। तो अब जा रहे हैं, लेके आएंगे राजू के चूर नान, इतने में ये लोग भी घर पहुंचते हैं, और उसके बाद एंजॉय करेंगे। फिर आगे की चीजें आपको दिखाते हैं। चटखारे तो लगवाएंगे फॉर श्योर।
ये देखिए, आप देख सकते हैं बारिश की जबरदस्त छमाछम बौछारें चल रही हैं। चारों तरफ बारिश का माहौल, कहाँ गड्ढे कहाँ पानी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हम निकल पड़े हैं अपने राजू चूरचूर नान की तरफ। और ये दीदी लाई है पिछौड़, भतरौज खान से पिछौड़ आया है, पहाड़ी पिछौड़ है, ट्रेडिशनल। चीनू आपकी शादी होगी, आप किल लाए हैं? कहाँ जैसे पैर पे लियो? हाँ गाइस, कहाँ जैसे पैर पे लियो? ओ बेटे, छोटी दुल्हन लो पहनो, क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे घर में गेस्ट की झड़ी लग गई है और शर्माते हुए गेस्ट अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाह रहे हैं पूरे। बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए, ये सिस्टर नंबर 2 है, ये सिस्टर नंबर 1 है और ये सिस्टर नंबर 3 है। और सबको आज खिलाए जाएंगे राजू के चूर नान। पूरे दिल्ली के कोने कोने से लोग आज राजू के चूर नान खाने के लिए हमारे घर में आए हैं। पार्टी मनाएंगे अच्छे से। राजू के चूर नान जो कि मशहूर है, और मशहूर किया है सिर्फ उनको खाने वालों ने। तो ये आप इनकी शक्लें देख सकते हैं जो खा रहे हैं और पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आज इस राजू के चूर नान को। और आई बिलीव इन लोगों ने राजू के चूर नान ये फर्स्ट टाइम खाए होंगे, क्योंकि ये दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए हैं सारे, सिर्फ इसको स्पेशली एंजॉय करने के लिए। और ये हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय यही कर रही है। चलो आगे एंजॉय करने देते हैं, इन्हें शर्म आ रही है क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो कम खा पाएंगे बेचारे। फाइनली फ्रेंड्स, हम निकलने की तैयारी में हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने मामा जी की तबीयत पूछने, दिल्ली के एंट मेरे सगे मामा जी हैं। और ये जितने लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे खास रियल फैमिली वाले हैं। ये बीच में सिस्टर बैठी है मेरी सबसे बड़ी वाली, और दीपू भी है, ये भी सगी बीवी है मेरी। और पीछे सगी बेटी और सगी तीनों बहनें बैठी हुई है मेरी। आगे की मस्ती दिखाते हैं आपको, चलिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने इतनी लंबी जर्नी यहाँ से डिसाइड की है कि हम द्वारका से दिल्ली कैंट जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतनी सारी तैयारियां की हैं। ये सिस्टर लोग मेरे सारे के सारे, ये देखो पूरी पार्टी का, मुझे दे रही है तो पी रही है? अच्छा, पूरा सामान ला रखे हैं पार्टी का ये। और रास्ते पर हम पार्टी करते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। बहुत टाइम बाद होता है मिलना एक दूसरे से, इसलिए पूरे रास्ते का एंजॉयमेंट का पूरा प्रबंध किया गया है। सो हैव अ चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। और मामा जी के स्वागत करने के लिए कई सारे डॉगीज बैठे हुए हैं। देखो, डॉगीज बैठे हैं हमारा स्वागत करने आज। ये देखो क्या कारस्तानी हो रही है। क्या समझ रही है आज ये अपने आप को कॉलेज की लड़की, क्या कर दूंगी आज सोच रही है। और गिरेगी जब तक नहीं ना, इसको चैन नहीं आने वाला है। ये देख। ये है किच्चू। और किच्चू कौन है? गप्पू का कजन है ना। पहली बार मेरा नाम कार्तिक है। पहली बार आपका नाम कार्तिक, और दूसरी बार कुछ नहीं। वेरी गुड। ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। दूसरी बार रावत नहीं आता, कार्तिक रावत। ये है कार्तिक रावत। ओह माय गॉड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है कार्तिक सिंह रावत। वेरी गुड। और ये कौन है? ये है हमारे हरीश भाई, फौजी। वेरी गुड। ये हमारे मामा जी, आज हम मामा जी से मिलने आए हैं सारे लोग, और यहाँ पे चौपाल जमा हुआ है। ये हमारी भाभी जी हैं, और भाभी जी बहुत मुंह छुपा रही हैं, लेकिन इनको कल के ब्लॉग में जरूर पब्लिश किया जाएगा। ओ बेटे, क्या स्केट करता है, ओ बेटे, बहुत बढ़िया। ओए होए। तो ये देखिए, हम फौजी फ्लैट्स में आ गए हैं। यहाँ का व्यू इतना जबरदस्त है, चारों तरफ ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। पूरा उत्तराखंड का लुत्फ लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रात को मोर भी आते हैं शाम को। तो भाई बता रहे थे कि यहाँ शाम को मोर आते हैं, सुबह भी आते हैं। अभी यहाँ मोर नहीं आई है। अभी मोर नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में मोर आएंगे। ये देखो गाइस, हमको फाइनली मोर मिल गया एक। ये मोर अगर आप देख सकते हैं, फोकस हमने बनाया है, और यहाँ पे ये मोर बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छी जगह लगी हमें देखने में। यहाँ पे मोर सुबह शाम आते हैं, क्रीड़ा करते हैं, घूमते फिरते हैं और निकल जाते हैं। तो सीनू आ गई है गेट पे वापस मोर देखने खिड़की में। एक मोर और आया है छोटा सा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की।
हाँ ये मोर आया बाबू, देखो मोर, वाह छुप के बैठा है, छुप के। एक यहाँ पे भी है, ओए होए होए होए। हाँ। एक ओए वहाँ होए पे भी है। मोर, वो चल रहा है पर पंख नहीं फैलाया इसने। हाँ वो भी देखा मैंने। तो दीपू ने स्पेशली डिमांड किया मुझे कड़ी पत्ता चाहिए, वो भी ताज़ा ताज़ा तोड़ के, और ये आगे कड़ी पत्ता लेने। बहुत ज़बरदस्त माहौल लग रहा है यहाँ का यार, पूरा फॉरेस्ट माहौल है, जंगल वाला, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और हरीश भाई दे रहे हैं तोड़ तोड़ के कड़ी पत्ते सबको, ज़बरदस्त। सबको भर भर के मिल गए हैं भाई कड़ी पत्ते। ओ भाई मोर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ जंगल में, दोबारा कहीं नीचे मिल जाए। ऊपर से तो शॉट सही आया नहीं था, बट हो सकता है यहाँ पे कहीं पे मोर हो। देखो कहाँ पे है, बड़ा अच्छा आ रहा है यहाँ से ना, फोटो के वो भी अच्छे आ रहे हैं। सो एवरीवन, आज आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं नई नई। जैसे कि हम अपने मामा जी से मिलने गए थे, वहाँ पे आपको दिखाया कि जंगल में मोर नाच रहा था, पैरट घूम रहे थे, और बड़े सारे कुत्ते भी घूम रहे थे जो हमारे स्वागत में वहाँ खड़े थे सब के सब। तो वहाँ बड़ा सारा हम आज मज़े करके आए हैं, और वो जगह बड़ी अच्छी है यार। हम तो ये सोच रहे थे कभी भी वो अब छुट्टियों पे जाएं तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रहने चले जाएं, क्योंकि प्रकृति की सारी ग्रीनरी वहाँ पे हम लुत्फ उठा सकते हैं। बट ऐसी जगह मिलती नहीं है जल्दी, वो तो फौज में है यार, इसलिए उनको वहाँ का क्वार्टर अलॉटेड है, तो वो वहाँ रहते हैं, मज़े करते हैं। बट हम जैसे लोग ऐसी नेचर की चीज़ों को तरस जाते हैं जो हमको जल्दी से नहीं मिलती। सीनू की मस्ती शुरू है, कितना समझा लो कुछ कर लो, इसको समझ कुछ नहीं आता है, और ये लगी हुई है अपने उसमें मस्ती वस्ती करने में। तो थकान बहुत हो गई यार, आज सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सारी एडिटिंग वगैरह निपटाएं, 11-12 बजे तक एटलीस्ट हो जाए। अदरवाइज रोज के वही 1, 2, 1:30, 2 बज जाते हैं। फिर मॉर्निंग में उठ के जिम भी जाना पड़ता है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार, नींद पूरी होती नहीं है। वहाँ आधी नींद में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो एक्सरसाइज करने वाले बंदे को एटलीस्ट 7 घंटे तो सोना ही चाहिए एटलीस्ट। वैसे 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन मेरे को 6 घंटे क्या 5 घंटे भी सोने को मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत होता है। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, और सीनू कहेगी लास्ट में जो अपना बाय बाय करती है, टेक केयर, शब्बा खैर, टेक गुड केयर ऑफ यू। अच्छा हाँ बोलो जी, बोलो। शब्बा बाय, टेक केयर, शब्बा बाय, टेक केयर, शब्बा बाय, टेक केयर, शब्बा बाय। बाय बाय।